अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ गुड़ वाले चावल। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले आपने क्या करना है, 300 ग्राम आपने इस तरीके से गुड़ ले लेना है और इसको मेल्ट होने के लिए आपने रख देना, कढ़ाई में डाल देना है और इसको ऐसे नहीं कि इसको रख के आपने भूल जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आपने सिंपल इसमें 1 गिलास कम से कम आपने इसमें पानी डालना है। सबसे अहम चीज़ है जो मैं आज आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स दूँगी, आपने सारी फॉलो करनी है। 1 गिलास पानी डाला और 300 ग्राम ये गुड़ डाला और इसको रख दिया मेल्ट होने के लिए। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए और ये देखिए ये अच्छे से सारा जो गुड़ था वो अच्छे से मेल्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको छान लेना है, इसलिए छानना है ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह होता है ना छोटी-छोटी, वो जो है इसमें छानने में निकल जाए। ये छोटे-छोटे टिप्स आप फॉलो किया करें और कमेंट में मुझे लाज़मी बताएं आपकी फेवरेट रेसिपी क्या है, फिर मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। वो आपने छान के निकाल लिया। अब आपने लेना है खुला अज़ाफ़ी पानी, ठीक है? अच्छे खुले बर्तन में पानी डालना है और इसको 1 से 2 बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। और अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश होती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब आप यहाँ पर मेरे पास थे चावल 2 कप, ठीक है? 2 ग्लास जिसको बोलते हैं। और इसको कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट के लिए ना पानी में डिप करके रख लिया था और चावलों को वो पानी निकाल के अब इस बॉयल हुए पानी में डाल देना है चावल। अब आपने सबसे अहम चीज़ करनी है कि इसमें बार-बार चम्मच नहीं चलाना, बार-बार चम्मच चलाने से जो चावल होते हैं ना वो टूट जाते हैं और वो खिले-खिले नहीं बनते, वो खूबसूरती नहीं आती। इसको फुल कवर नहीं करना, हाफ़ कवर करके इस तरीके से आपने रख देना। और मीठे में मैंने इतनी सारी झटपट आसान रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। यहाँ पर इसको जो है 3 से 4 बॉयल आ गए हैं, फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। और जो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप चावल लें और इसको हाथ पे, ये देखें कितने लंबे चावल हैं, अगर आप बार-बार चम्मच चलाते ना वो सारे टूट जाने थे। इसको आपने सिर्फ़ इतना होना चाहिए लाज़मी कि इसको हम कम से कम मज़ीद 15 मिनट पकाएँ तो ये फुल डन हो जाएँ। वो निकाल के आपने एक साइड पे रख देना है। चाशनी भी बन गई, चावल भी बॉयल हो गए। अब सबसे अहम चीज़ आ जाती है, इसको तड़का किस तरीके से लगाना है। ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने लेना है, हाफ़ कप। और ये मेरे पास सौंफ है, ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच है। वो आपने लेनी है और 2 से 3 सब छोटी इलायची लेनी है, ठीक है? ये इस तरीके से डाल के अब आपने इसको 1 से 2 बार मिक्स करना है और साथ में ड्राई फ्रूट आप ऐड कर दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो, वो आपने इसमें डाल देना। इस तरीके से 1 से 2 बार जस्ट इसको मिक्स अप करना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन आपने इसमें चाशनी ऐड कर देनी है, जो चाशनी हमने बनाई थी, ठीक है? ये देखें इस तरीके से की है वो। और ये लास्ट में जो थोड़ी-सी रह जाएगी ना, वो आपने नहीं डालनी, क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत इसमें कचरा वगैरह होता है, तो वो फिर चावलों को ख़राब कर देते हैं। एहतियात करनी है सारी डालने के बाद। अब आपने इसको करना है मिक्स, 1 से 2 जस्ट आपने बॉयल आने देना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पकाई हुई है, अच्छे से ये पकी हुई है। अब 1 से 2 बार मिक्स करने के बाद और ये जैसे ही इसको बॉयल आ जाए ना इस तरीके से, अब आपने फ़ौरन से इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल जो है बहुत एहतियात से ऐड करनी है। चावल जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले बॉयल किए थे, सिर्फ़ इसको हमने ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है और इसको जो है ना इस तरीके से चम्मच चलाना है, नीचे से चम्मच चलाना है, ऐसे बार-बार जो है ना चम्मच नहीं चलाना। इसको मिक्स करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपने इसकी एहतियात करनी है, चम्मच पहले भी नहीं चलाना और अब भी नहीं चलाना। अच्छे से इसको जो है मिक्स अप करना है। मिक्स करने के बाद आपने आराम से इसको दम लगाना है और कम से कम 15 मिनट आपने इसको दम लगाना है। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। ये कितनी झटपट और कितनी आसान रेसिपी थी। इसको मैंने आपको कितनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, आपने तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।